देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है नीरज जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं नीरज जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। नीरज जी बताते हैं कि बात आज से तकरीबन 20-25 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव भागलपुर में रहा करता था। दरअसल घटना कुछ यूं है कि एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेतों में था। हम सारे दोस्त अभी इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि तभी हम में से मेरे एक दोस्त ने भूतों की बात छेड़ी। तो ऐसे में मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला था। मैंने भी उसकी बातों और भूतों का जमकर मजाक उड़ाया, जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। खैर, भूतों की जमकर खिंचाई करने के बाद मैं वापस अपने घर आया और दोपहर का खाना खाने के बाद सो गया। रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास मेरी माँ ने मुझे बताया कि दादाजी की बस आने ही वाली होगी, तो तुम उन्हें लेने बस स्टैंड चले जाओ। दरअसल मेरे पिताजी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब चल रही है, जिस वजह से मेरे दादाजी उन्हें देखने आ रहे हैं। अब घर में मेरे सिवाय कोई था भी नहीं, तो मुझे ही दादाजी को लेने जाना होगा। लिहाजन मैं बस स्टैंड जाने के लिए तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद जब मैं बस स्टैंड के लिए निकल रहा था, तभी पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, बस स्टैंड वाला रास्ता काफ़ी सुनसान है तो संभल कर जाना, और अगर कोई आवाज़ दे तो पीछे पलट कर मत देखना। आगे पिताजी ने अपनी खांसी रोकते हुए कहा, जाओ अब। इसी के साथ मैं भी घर से रवाना हो गया। पिताजी की बात पर उतना ध्यान ना देकर मैं गाना गुनगुनाते हुए आगे बढ़े जा रहा था। बस स्टैंड वाले रास्ते से पहले तक तो सब कुछ सही रहा। सड़क पर कुछ कुछ लोग भी दिख रहे थे, पर बस स्टैंड जाने वाले रास्ते पर पहुंचते ही थोड़ी बहुत चहल पहल मानो गायब सी हो गई। पहले वाले रोड पर तो थोड़े बहुत लोग दिख जाते थे, पर इस रोड पर सिवाय मेरे कोई परिंदा भी नहीं था। उस जंगल से घिरे पूरे रोड पर जानवरों की अजीब अजीब आवाज़ें मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा डरा रही थी। अब बस स्टैंड 10 मिनट की ही दूरी पर था कि तभी मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर मेरे पैर वहीं जम से गए। मुझे पिताजी की बात याद आने लगी। मैं उस आवाज़ को इग्नोर करके आगे बढ़े जा रहा था, पर जितना मैं उस आवाज़ से दूर जा रहा था, वो आवाज़ मेरे उतने ही करीब आ रही थी। अब तक मेरी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो गई थी। मैं उस आवाज़ की तरफ नहीं देखना चाह रहा था, पर ना जाने उस आवाज़ में ऐसा क्या था जो मुझे उसकी तरफ देखने को मजबूर कर रही थी। ना चाहते हुए भी मैं उस आवाज़ की तरफ पीछे पलटा तो देखा कि एक बच्चा है जो एक पेड़ के पास झुलवे में किसी ने सुलाकर रखा है। मैं उस बच्चे के पास गया तो वहाँ दूर दूर तक सिवाय हम दोनों के कोई नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब उस बच्चे को कोई चुप कराने नहीं आया, तो मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया। वो बच्चा इतना सुंदर था कि उस पर से मेरी नज़रें हट ही नहीं रही थी। मैं उस बच्चे को अपने हाथ में लिए वापस घर की तरफ जाने लगा। मेरी गोद में आते ही उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया। उस बच्चे को गोद में लिए कुछ दूर आगे जाते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मानो वो बच्चा भारी हो रहा हो। खैर, मैं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर और आगे जाने पर मुझे ऐसा लगा कि मानो उस बच्चे के
हाथ पैर बड़े हो रहे हों। ये सिलसिला काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा। हद तो तब हो गई जब उस बच्चे का वजन इतना बढ़ गया कि मैं उसे उठा ही नहीं पा रहा था और अब उसके हाथ पैर तेजी से बड़े होने लगे थे। अब तक मैं समझ चुका था कि दाल में जरूर कुछ काला है। मैं तुरंत ही उस बच्चे को जमीन पर फेंक दिया। उस बच्चे को जमीन पर फेंकते ही मैंने जो देखा, मानो मेरी धड़कनें रुक सी गईं। जमीन पर फेंकते ही वो बच्चा एक आदमी में तब्दील हो गया। उसकी शक्ल काफी भयानक थी। उस आदमी ने एक अजीब सी भारी आवाज में कहा, आज तू बच गया। यह बोलकर वो आदमी हवा में धुआं हो गया। मैं बिना वक्त गवाए भागकर घर आया और घर पर पूरी बात बताई, जिस पर पिताजी ने बताया कि दरअसल उस जंगल वाले रास्ते के उस पेड़ पर एक आदमी ने फांसी लगा ली थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और बच्चे का रूप लेकर वो आत्मा कई लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। और साथ ही साथ पिताजी ने ये भी बताया कि अगर उस बच्चे की आंखें तुम्हारे गोद में रहते रहते लाल हो जाती तो आज तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता। पर पिताजी से ये सुनते वक्त मुझे ऐसा लगा कि मानो पिताजी मुझसे कुछ छिपा रहे हों। तो दोस्तों, ये थी नीरज जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक खौफनाक कहानी के साथ।